नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष लॉजिकल ट्रेड विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंडे की मार्केट के बारे में, बात करेंगे आज की मार्केट के बारे में कि किस तरीके का मार्केट जो वार जैसी स्थिति में क्या हम प्लान कर सकते हैं, कि किस तरीके से हम मार्केट में काम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मार्केट मंडे को आज एक्सपायरी रहने वाली है ना। अब इस परिस्थिति में हम किस तरीके के मार्केट में हम सेटअप पे हम प्लान करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ पे भी गौर कर लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं जब हमारा बार स्टार्ट हुआ था फर्स्ट, जो इजराइल का और यूक्रेन का जो वार स्टार्ट हुआ था, वो जो तारीख थी, वो तारीख कौन थी, है ना। कल या परसों से वार स्टार्ट नहीं हुआ है ना। यूक्रेन और इजराइल का जो वार चल रहा है, वो चल रहा है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो कि आपका 24 फरवरी को जो न्यूज आती है, 24 फरवरी 2022, है ना। यहाँ से आपका वार है स्टार्ट होता है। जब जो निफ्टी था, निफ्टी आपका था 17,000, 17,000 के आसपास आपका निफ्टी था। और निफ्टी उस दिन जो टूटा हुआ था, वो टूटा हुआ था 500 पॉइंट, मतलब 3% मार्केट गैप डाउन हमें देखने को मिला था, है ना। अब 3% मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। देन उसके बाद थोड़ा सा मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है, फिर यहीं से मार्केट आपको एक काफ़ी अच्छी एक गिरावट देखने को मिलती है ना। तो ये हम बार वाली परिस्थिति में बता रहे हैं। ये हमें दिन इसलिए याद है क्योंकि इस दिन हम भी बैठे हुए थे, हमने छोटी सी मिस्टेक की थी और लॉसेस किए थे, हमने किए थे, हमारे ट्रेडर लोगों ने लॉस किए थे, है ना। अब कल क्या चीज़ें हो सकती है, किस तरीके की चीज़ें मामले रह सकते हैं आपके। अब कल अगर मार्केट सपोज मान के चलो एक हैवी गैप डाउन पे अगर मार्केट ओपन होता है आपका, तो आपको पहली बात तो आपको जो कल जो प्रीमियम आपको देखने का मिलेगा, जैसे कि 22 रुपये का प्रीमियम होगा, 20 रुपये का प्रीमियम होगा, वो आपको 300 रुपये देखने को मिलेगा। तो एकदम से आप बैठोगे क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी हैवी लेवल पे होगी, तो मार्केट में थोड़ा सा इंतजार ही करें। और जो नए ट्रेडर हैं उनसे तो थोड़ा सा एक निवेदन ये रहेगा कि 10:30 बजे के पहले पहले तो मार्केट से दूर ही रहे, है ना। तो मार्केट में यह सब सेचुरेशन होती है, जैसे कि आपने पहले जो फंडामेंटल पे न्यूज पे आपने देखा होगा मार्केट में कि एकदम से बड़ी कैटल बनी हुई थी। तो मार्केट अगर एकदम से गैप अप अगर ओपन हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ना आप यहाँ पर ना ट्रैप मत हो जाना। कि अगर सपोज मान के चलो कोई भी प्रीमियम है आपको 300 रुपये वाली प्रीमियम अगर आपको अगर मिलती है, पहली बात तो 300 रुपये की प्रीमियम नहीं मिलेगी आपको। पुट साइड की प्रीमियम कम से कम आपको अगर 20 रुपये, 22 रुपये, 30 रुपये होगी, तो वो कम से कम 500 रुपये में मिलेगी। अगर कोई भी प्रीमियम आपको 400 रुपये मिलती है और वो गलती से, जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जरा सा अगर ऊपर जाता है मार्केट, तो आपकी प्रीमियम आपको 400 रुपये वाली प्रीमियम आपको 150 रुपये पे भी मिलती है, तो लालच में मत आ जाना, खरीद मत लेना, है ना। क्योंकि यहाँ से ट्रैप हो जाओगे। क्योंकि जब मार्केट एकदम से नीचे गिरता है या फिर एकदम से ऊपर उठता है, हैवी लेवल पर मार्केट अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे गिरता है, तो मार्केट यहाँ से फिर सस्टेन करता है। क्योंकि इस परिस्थिति में जो बायर होते हैं थोड़े से पैनिक होते हैं और अपना माल बेचते हैं। तो 10 में से 9 बार क्या होता है कि आप सोचो कि एक हैवी लेवल पे ना मार्केट डाउन चला गया ना, अब थोड़ा सा मार्केट ना अप जाएगा। तो देखो, आप अगर 2022 की बात करें, जब वार स्टार्ट ही हुआ था, मार्केट ने यहाँ पर सस्टेन किया, फिर उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे गया, ये यहाँ पर। तो मार्केट अगर 5% यहाँ पर, जो मार्केट उस दिन जो मार्केट टूटा था 3% टूटा था, है ना। फिर उसके बाद 2% यहाँ से मार्केट टूट गया, टोटल 5% मार्केट यहाँ से टूटा था। तो मार्केट में थोड़ा सा हैवी लेवल पे गैप डाउन देखने को मिलेगा, तो उसमें आप लालच में मत आना है कि भाई और ज़्यादा और मार्केट गिर भी सकता है और ऊपर जाने के चांसेस कमी है ना। तो ट्रैपिंग का मामले रहेंगे कल के दिन में। अब
हुआ क्या, हो क्या रहा है मार्केट में। अब हम थोड़ा सा उस पर चले जाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। हम थोड़ा न्यूज पे बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका ने ये सब चीज़ें क्यों की, है ना। भाई युद्ध तो चल रहा था, रसिया और यूक्रेन का चल रहा था, है ना। अमेरिका इसमें बीच में क्यों आया। अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा था, अमेरिका बीच में क्यों आया, क्या रीजन था इसका, है ना। इस पर जानते। अमेरिका को बीच में आने का रीजन एक ही था, है ना, क्योंकि यूक्रेन है जो कि न्यूक्लियर यापन का निर्माण है यूक्रेन करने वाला था, और अमेरिका नहीं चाहता था कि न्यूक्लियर यापन का निर्माण हो। और यही जो सेम टू सेम अमेरिका ने भारत के साथ में भी किया था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। वहाँ से भी वहाँ भी यूएस ने रोक लगाई हुई थी काफ़ी, लेकिन इंदिरा गांधी जो लीडर थी वो लीडर थी, है ना। वो किसी के सामने झुकी नहीं, डरी नहीं। अब यूक्रेन को क्यों तोड़ा, यूक्रेन को तोड़ने का रीजन यही था क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। एक कारण तो ये हो गया। दूसरी चीज है, ऑलरेडी युद्ध चल रहा था और इजराइल, है ना, इजराइल के साथ, इजराइल तो ऑलरेडी लड़ ही रहा है, इजराइल के साथ में हाथ मिला के, और दो देश मिलकर एक देश पर अटैक करता है। और उसको अगर देखा जाए तो उसके जो लीडर हैं, है ना, उनको ख़त्म करता है और उस देश को कमज़ोर करता है। अम, तो उनके लीडर जो है, उनकी परिवार सहित सभी लोगों को की मौत भी हो गई है। तो ये जो चीज़ है, काफ़ी चीज़ें ख़राब हुई है ना। वहाँ के लीडर की डेथ हो गई है, फिर उसके बाद जो कमांड जो संभालेंगे, जो नया लीडर है, इनकी जो भी नाम है इनका, आमिर आमिर जी। इस टाइप से चीज़ें हैं जो कि हुई हैं। तो कहने के मतलब है, ये भारत के साथ में भी किया गया था यूएस ने। यूएस वो ऐसा, हमारा ऐसा दोस्त है, दोस्त तो नहीं बोल सकते लेकिन जो दोस्त बनता है, यूएस हमारा भारत का एक ऐसा दोस्त है जो इसमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कांड करता है। और जब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अब्दुल जी थे, है ना, परमाणु का निर्माण किया गया था, तब भी यूएस ने रोक लगाई हुई थी, लेकिन वहाँ पर चीज़ें नहीं हुई थी, और नहीं उसकी दाल नहीं गल पाई, वहाँ पर चोरी छुपे सारी चीज़ें, हम उसमें चीज़ में सक्सेस रहे। यूक्रेन ऑलरेडी कमज़ोर था, उसको तोड़ना आसान था, उसने सपोर्ट किया, एक दूसरे देश के साथ में हाथ मिलाया और यूक्रेन पर अटैक किया यूएस ने, है ना। तो कहने का मतलब है, पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि भाई धमकियाँ दी जा रही है, और 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री को इजराइल बनाया जाता है, इजराइल बुलाया जाता है और मेडल से सम्मानित किया जाता है, जो मतलब ड्रामा चलता है, ये सब चीज़ें, ये चीज़ नहीं होना चाहिए थी। और 2 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही इजराइल यूएस मिलकर वहाँ पे ईरान पे अटैक करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हुई है। इन सब चीज़ों पे लॉजिक समझ सकते हो कि अगर एक, कहीं ना कहीं धन्यवाद है इंदिरा गांधी जी का, अगर क्या बोलते हैं हम आपका, है ना, न्यूक्लियर वेपन, अगर हमारा न्यूक्लियर पावर अगर हमारे पास नहीं होता तो हमारे भी आज देश के मामले कुछ और ही हो सकते, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो एक इंसान, सन की टाइप का इंसान है ना। जिस उसी कारण से हमने आपको पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि भाई इन्वेस्टमेंट के मामले ऐसे हैं नहीं है, है ना, कि आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट हमने साफ साफ बोल के रखा, मतलब मेरा व्यू है ये सा कि 2029 तक तो आप शांत रहे जब तक ये ट्रम्प साहब हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब का कुछ मामले समझ नहीं आ रहा कि क्या करेगा, है ना। तीसरा विश्व युद्ध कराएगा क्या, और हो भी सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है और यहाँ पर युद्ध छिड़ चुका है, और वेजुला से भी चीज़ें अटैक हो चुकी है, उनके प्रधानमंत्री को उठा लिया गया था,
है ना, जो कि छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें कि इनके ईरान के लीडर सहित परिवार सहित सभी को उड़ा दिया गया है, तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी बात नहीं है। अब वहाँ से ईरान की तरफ से यूरोप भी आ सकता है, तो कहने वाला बाढ़ जैसी स्थिति चल रही है। ये सब चीज़ें मामले हैं। तो कहने के मतलब फिर इन्वेस्टमेंट इस परिस्थिति में, जैसे हमारे बात करें यूएस का जो प्रधानमंत्री सन की है, और भारत की अगर बात करें कि अभी जो बजट आया हुआ था, है ना, बजट में क्या आया, कुछ अच्छा देखने को मिला है कि डिफेंस पे सरकार ने कुछ काम किया हो, या फिर किसी भी अच्छी चीज़ पर काम किया हो, ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं बजट में, है ना। क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर बोला जाए तो सच में अनपढ़ है ना। 2014 से लेकर 2026 तक किसी अच्छी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ है। भारत जो चीज़ें बना रहा है वो दोना पत्तल ही बना रहा है ना। अभी एआई का हुआ, एआई के बारे में आप देख लो, मतलब कि देश ना टेक्नोलॉजी एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक धर्मों पे उलझा हुआ है, हिंदू मुस्लिम, बस और कुछ भी नहीं है ना। तो इसी में चीज़ें उलझा पड़, और इसमें अगर देखा जाए इसमें गलती किसकी है, एक तो जनतागिरी बोल सकते, क्योंकि एजुकेशन हमारे देश में 20-30% ही है, बहुत कम है ना। और वो सरकार भी नहीं चाहती कि देश ना शिक्षित बने, क्योंकि उनकी वोट छिन जाएगी फिर बात। तो ये सब चीज़ें मामले हैं। अभी 5-6 दिन पुरानी बात है, आपने देखा होगा चाइना का मॉडल लेकर बता रहा है कि भाई हमने आविष्कार किया है ना। तो अब हम उस पर नहीं जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट करने का। FIS कंटिन्यू ना अपना माल बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। रीज़न यही है कि उनको भरोसा नहीं है कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी खासी चीज़ें बन सकती है। अब हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, कि मार्केट में किस तरीके की हम चीज़ें प्लान करेंगे, क्या हमारी रहेगी, है ना। तो सबसे पहले मार्केट में जो गिरने का जो रीजन है, जो स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि इजराइल से भारत देश जो है वो 85 से लेकर 95% तक ऑयल का व्यापार करता है, वो बाहर से करता है ना, इम्पोर्ट करता है। अब ये चीज़ अगर रुकती है तो भारत को 50 से 15 हजार करोड़ के समथिंग है एक्स्ट्रा चार्ज है वो पे करना होगा, जिस कारण से अगर देखा जाए तो FIS स्टॉक मार्केट में सेल करेगा, जिस कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हैवी लेवल पे बढ़ेगी। और शॉर्ट टाइम के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी, मतलब 1.5 हफ्ते तक, ये मान लो आप, है ना। हाँ, तो निफ्टी के हम चार्ट के बारे में किसी प्रकार का हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। कल हम देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, और टेलीग्राम पे हम अपडेट करेंगे कहाँ से क्या चीज़ें हम बनाएंगे। मार्केट में फ़िलहाल मैं वेट करूँगा कि क्या चीज़ कर सकता हूँ, क्या बेटर हो सकती है। आपको अगर अपने हिसाब से अगर ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस पे चलेगा, मार्केट यहाँ कहीं मार्केट अगर एकदम से डाउन जाएगा तो और भी मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, 100-200 पॉइंट और भी जा सकता है। बट ये चीज़ें कि हमारी बात पे ना जाए, क्योंकि बहुत बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि सर आपकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लगाया, अदरवाइज अगर लगा लेते ना तो हमें काफ़ी अच्छा 200-300 पॉइंट का प्रॉफिट होता। वो अपने हिसाब से देखें, है ना। मैं यहाँ पे चीज़ें ना बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है कि मैं किस तरीके से प्लान करूँगा। बाकी कल मार्केट में 5 रुपये का प्रीमियम एक्सपायरी है, वो 100 रुपये भी जा सकती है ना, 150 रुपये भी जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट जो चल रहेगा वो न्यूज बेस पे ही मार्केट चलेगा, है ना। और मेरा जो व्यू रहेगा, ऐसा हो सकता है मार्केट में अगर मार्केट हैवी लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट जो मैंने बताया 2022 की न्यूज कि मार्केट किस तरीके से गैप डाउन ओपन होता है, 17,000 से मार्केट 500 से मार्केट टूटता है 16,400, है ना।
उसके बाद मार्केट सस्टेन करता है काफ़ी टाइम तक इंट्राडे बेस पर। और आप बोलोगे कि सर पुट वालों ने पैसा कमाया, नहीं कमाया था, क्योंकि मार्केट जब गिरा था ना वो 3 बजे के आसपास गिरा था, क्योंकि इस टाइम पे ट्रेड किया था वो खबर मुझे आज भी याद है। ना पुट वालों ने पैसा बनाया था ना कॉल वालों ने पैसा बनाया था। तो वो उस दौर में ये चीज़ हुई थी 2022 में। अब कल क्या होगा, हमें उस चीज़ से ना, हम तो सीखेंगे कि भाई हमें करना क्या है। हो सकता है कि मार्केट एकदम से अपॉर्चुनिटी दे देगा वो 12-1 बजे की समथिंग। बट थोड़ा सा मेरा व्यू इस पे भी रहेगा, जो हमेशा होता है कि मार्केट एकदम से अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट एक रेंज में ही फंसता है मार्केट। तो उस पर थोड़ा सा नज़र डालें। कहने का मतलब ये चीज़ है कि एक्सपायरी है, इन कंडीशन में कस्टमर को जब लॉस होता है ना तो बड़े लॉस होते हैं, छोटे लॉस नहीं होते। तो ये हमारा लॉजिक हो गया, है ना। और टेलीग्राम से आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर हम लाइव अपडेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं कल के मार्केट में। और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो हम बार बार यही बोला कि इन्वेस्टमेंट का माहौल नहीं है मार्केट में, है ना। रीज़न यही था। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।